Exercise 2.1, question number 1. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? And state reason for your answer. इस क्वेश्चन में बेटे आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं। वन वेरिएबल बताना है हमें और आपको फिर उसका रीज़न भी देना है कि उसका रीज़न क्या है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं या नहीं है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस पार्ट में आपको अब चेक करिए, देखिए x² का x, फिर ये इसका वेरिएबल x, और जो वेरिएबल यहाँ पे विजिबल नहीं है वो x की 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सारे जो जितने भी टर्म्स हैं उसमें सेम वेरिएबल यूज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसको। इसमें एक तो आपने ये देखा कि सारे एक्सपोनेंट्स जितने भी इनके एक्सपोनेंट हैं, एक तो वो होल नंबर्स हैं, ये 2 है, इसका 1 है, और इस जिसका विजिबल नहीं है उसका 0 है। ठीक है, तो सभी एक्सपोनेंट एक तो होल नंबर हैं, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल तो है। अब साथ में क्या देखना है कि क्या इसमें सभी वेरिएबल सेम यूज है। यस, एक्स जो है वेरिएबल है जो सेम है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऑल टर्म्स हैज वेरिएबल एक्स। ठीक है, सभी टर्म्स का वेरिएबल एक्स है जो कॉमन है। ठीक है, और साथ में पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, यानी कि जो वेरिएबल की पावर भी है यहाँ पे वो सारी होल नंबर है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसने हमें यही बोला है कि आपको बताना है कि पॉलिनोमियल ये वन वेरिएबल है या नहीं है। सेकंड पार्ट, है y² प्लस √2। अब इसमें बेटे क्या ट्रिक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो √2 है ना, इसको देखते ही वो कहते हैं क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये बेटा कांस्टेंट वाला हिस्सा है। आप देखिए इसके साथ कोई y नहीं लिखा हुआ, तो हमें सिर्फ कहाँ देखना है जहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा हो। एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर होनी चाहिए। हाँ, एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर है, तो हमारी ये पहली चीज़ तो ये पॉलिनोमियल है। अब क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम सीधा क्या बोलेंगे, ऑल टर्म्स हैज कॉमन वेरिएबल y वेरिएबल है। अब यहाँ पे भी ये विजिबल नहीं है, लेकिन ये है y की पावर 0, क्योंकि y की पावर 0 मतलब 1 को ये लिखते नहीं है, तो √2 के साथ हमारी y की पावर 0 जो है इनविजिबल है, और साथ में एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, so it is a polynomial in one variable। ठीक है, इसमें भी हमने कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3√t प्लस t इंटू में √2। ठीक है, 3√t प्लस t√2। अब इसमें ध्यान से देखें अगर हम बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल t है इसकी पावर है 1, लेकिन ये जो हमारा वेरिएबल t है इसकी पावर है √2। तो इस
क्वेश्चन को मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि ये लिखा है t की पावर 1/2 प्लस ये इस तरह से कुछ लिखा है यहाँ पे t की पावर 1। अब आप एक चीज देखिए, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है, बट क्योंकि t की पावर होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, t की पावर होल नंबर ना होने से क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। तो अगर इसमें सेम पॉलिनोमियल भी, इसमें सेम एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल भी सेम है, तो भी आपकी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप इसमें रीजन लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल तो बेटे तब मैच करेंगे ना जब एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर होगा, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज exponent of variable is not a whole number। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है y प्लस 2/y। अब पहले फिर से इस क्वेश्चन को हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब ये अपॉन में y है, तो इसको हमें वेरिएबल को ऊपर लाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। जब हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये पावर अपना आप, यहाँ 1 पावर है इसकी, तो ये ऊपर आके इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये y की पावर यहाँ 1 है, इस y की पावर -1 है। अब फिर से वही प्रॉपर्टी, ये होल नंबर नहीं है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसकी सेम ही स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे आपकी एज इट इज ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये फिर से -1 हो गया, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए था। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसमें देखिए बेटा, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, बिकॉज एक्सपोनेंट्स की पावर तो होल नंबर है, देखो 10, 3, 50, बट इसने पूछा है कि क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, बट ये सारे वेरिएबल्स बेटे डिफरेंट हैं। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है तो पॉलिनोमियल की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या रीजन है इसका, एज 3 वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t आर प्रेजेंट। ठीक है ना, इसके अंदर 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है। क्लियर है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या बताना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के जो जो आपको इसके पार्ट्स हैं उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। टर्म्स को अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर को ढूंढेंगे, उसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको बताने हैं कि सिर्फ एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें इसने क्या पूछा है आपसे कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हम ये डिवाइड कर लेते हैं कि हम टर्म्स अलग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमने टर्म्स डिवाइड कर ली अलग। अब इसमें सिर्फ हमारे मतलब की टर्म है ये वाली,
इसने पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ पे सिंबल और नंबर क्या है। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई में 1 होगा, ताकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट है +1 या 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों आंसर सही कहलाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, +1 और 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गॉट इट। तो ये आपका टर्म्स को माइंड में आप डिवाइड कर लें, रफ में डिवाइड कर लें, आंसर में आप ऐसे ही विजिबल हैं, वहां पेपर में आप ऐसे लाइन नहीं डालेंगे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल रही हूं। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, फिर से वही हमारा स्टेप। सबसे पहले हम अपने इमेजिनेशन में ये डिवाइड कर लेंगे 3 हिस्सों में। इसको सिंबल से पहले लाइन डालते हैं, ये ध्यान रखिए, पहले को तो जरूरत नहीं है लाइन डालने की, दूसरे स्टेप की सिंबल से पहले लाइन डालनी होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मतलब सिर्फ इस हिस्से से है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, एक तो सिंबल है माइनस और साथ में 1, क्योंकि 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई होगी तो वो 1 ही रहा होगा। तो हमारा आंसर हो गया -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई बात नहीं, फिर से इसको डिवाइड करते हैं। ये इसके दो ऊपर वाले हमारे क्या थे, ट्राइनोमियल्स। अब ये वाला हमारा क्या है, 2 टर्म्स हैं, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसके अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले पार्ट से मतलब है, तो एक्स स्क्वायर के पार्ट में क्या इसका कोफिशिएंट है, सिंपल π/2, प्लस लिखा या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। √2x -1। अब फिर से ये हमें इसने बाइनोमियल दे दी, इसमें फिर से हम डिवाइड करते हैं, सिंबल से पहले लाइन डाल देंगे, 2 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे क्या बेटा आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है इन दोनों टर्म्स में, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा। आप पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, आप ये मत सोचिएगा कि स्क्वायर इम्प्रिंट नहीं हुआ, क्वेश्चन है यही यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको किसी भी टर्म में नहीं दिख रहा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो टर्म ही नहीं है यहाँ पे। तो 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। वो क्या कह रहा है बेटा, आपको एक एग्जाम्पल देना है, 2 एग्जाम्पल हो गए, मतलब एक तो आपको एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल बनानी है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और एक आपको मोनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। यानी कि आप अगर यहाँ पे लिखें कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, अब ध्यान रखिए डिग्री 35 है, यानी कि आप कोई भी वेरिएबल अपनी एजम्पशन में ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए x ले लिया, आप t ले लो, p ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मेरा वेरिएबल की वैल्यू सीधा डिग्री 35 हो जाएगी, और यहाँ पे साथ में मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं 5x लिख दूँ, साथ में 2 लिख दूँ, ये मेरा पर बाइनोमियल बनाना है, तो बाइनोमियल के लिए क्या ध्यान रखना है, हमें
2 स्टेप ही रखने हैं। बाई, बाय माने 2, तो 2 टर्म्स ही होने चाहिए। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया, और एग्जाम्पल में लिख के दिखाती हूँ, आप इसको लिख सकते हो। P35 प्लस 50, ये 2 टर्म्स हो गई। और एग्जाम्पल लिखना है, कोई भी एक एग्जाम्पल आपको इसमें से बाइनोमियल का देना है। आप लिख सकते हो y35, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो इसके साथ, प्लस y34, ये भी आपका हो गया। ग्रेटेस्ट डिग्री आपकी 35 ही होनी चाहिए। अब इसने दूसरा क्या पूछा है आपसे, आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा इसने पूछा है मोनोमियल, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी सिर्फ एक टर्म ही होनी चाहिए। इसने अब डिग्री कितनी बोली है उस मोनोमियल की, 100। तो यानी हमारा जो भी वेरिएबल हम लेंगे, पहली बात तो वो एक ही टर्म में आ जाना चाहिए वो वेरिएबल, और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको x की पावर 100 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 2x की पावर 100 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे t की पावर 100 भी लिख सकते हैं, 5 लगा लीजिए शुरू में, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको क्या करना है, डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री देखिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई 3। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 3। ठीक है। तो और वैसे भी ये कौन सी वाली पॉलिनोमियल है, एक तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, और ये आपकी क्यूबिक वाली पॉलिनोमियल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यूबिक वाली है क्योंकि इसमें पावर इसकी 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। सेकंड पार्ट में फिर से देखिए, हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी तो डिग्री यहाँ पे इसके साथ y लिखा होगा 0 के साथ, तो y 0 हो गया, ये y 2 हो गया, हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है। तो आप इसमें यहाँ लिख देंगे डिग्री इज 2। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 5t माइनस √7, इसकी डिग्री कितनी है। अब देखिए, इसमें ये एक कांस्टेंट है, यहाँ पे तो डिग्री t अगर हम इमेजिन भी कर लें तो t की पावर 0 है। ठीक है। यहाँ पे t की पावर 1 है। इस 5 से कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे t की पावर 1 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इज 1। कई बार बच्चे इन्हीं चीज़ों से कंफ्यूज होते हैं, जैसे रूट देख लेते हैं साथ में, तो वो सोचते हैं कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, जबकि ये सिर्फ कांस्टेंट है बेटा। और ऐसे ही इसके 5 से नहीं कंफ्यूज होना है, ये इसका कोफिशिएंट है। डिग्री से हमारा मतलब होता है इस नंबर से जो पावर में होती है। ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 3। अब यहां पे लिखा है 3, इसका मतलब अब हमें ये एक मोनोमियल दे दी, जिसमें अगर हम अपना वेरिएबल x माने, तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो मैंने बताया था ना, आप 0 वैल्यू मान लेंगे, तो x की 0 हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। तो हमारी डिग्री कितनी हुई, यहाँ हमारी डिग्री हुई 0, क्योंकि ये एक तो मोनोमियल है और यहाँ पे सिर्फ ये कांस्टेंट है। ये एक तरह से आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसमें हमेशा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 होती है, इसी वजह से वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे हो गए इसके चारों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
हमने ये एक्सप्लेन जब मैंने करवाया था आपको, आपने समझा होगा। लीनियर मतलब वेरिएबल देखना है जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, फिर आपको वेरिएबल देखना है अगर उस वेरिएबल में डिग्री 2 है, और क्यूबिक वाले में वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। तो देखते हैं इसके पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फर्स्ट पार्ट में अब सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर, पहले इसकी पावर भी लिख लेते हैं, इसकी पावर 1 हो गई। अब हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है। तो इसको हम लिखेंगे द हाईएस्ट पावर और आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं, द हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है पावर हाईएस्ट कितनी थी, 2 थी, तो 2 के लिए क्वाड्रेटिक होता है। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। आगे पीछे लिखा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए इस वाले पार्ट में यहाँ पे 1 है हाईएस्ट, ये 3 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा हुआ, 3 हुआ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिग्री इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इजी इजी है ना। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इस केस में यहाँ पे ये y की 1 है, और अगर यहाँ देखें तो ये y की 0 है। अब देखो सबसे ज़्यादा डिग्री कहाँ पे है, 2 पे है, तो हम इसको कहेंगे डिग्री इज 2, सो इट इज अ अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। ऐसे फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो x की 0 मानेंगे, यहाँ x की 1 है, तो हमारी डिग्री कितनी हो गई हाईएस्ट, बिल्कुल ठीक 1, डिग्री इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, 1 आप ऐसे समझ जाइए, 1 मतलब लाइन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे लाइन है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 3t। अब यहाँ पे तो हमें पहले से ही मोनोमियल दे दिया, एक ही टर्म है, ठीक है। तो t में क्या छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो कितनी हाईएस्ट डिग्री हो गई, 1, तो डिग्री इज 1, फिर से ये, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। सिक्स पार्ट, आर स्क्वायर, वेरिएबल है r और इसकी डिग्री है 2, तो हमारा क्या हो गया, डिग्री इज 2, सो 2 में क्या होता था, क्वाड्रेटिक, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। लास्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट, 7x क्यूब। इसमें 7 तो कॉफिशिएंट है और x की डिग्री क्या है, 3, ये भी मोनोमियल है, तो इस मोनोमियल की डिग्री 3 होने से ये क्या बन गई है, क्यूबिक इक्वेशन। 3 मतलब क्यूब, डिग्री इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखेंगे, डिग्री 3 है तो क्यूब यानी कि क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक,
और 1 है तो लीनियर। सिंपल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 2.1।